माताओं ने मिलकर के चारों बालकों को सजाया। छोटे छोटे बालकों को कभी कभी माताएं खूब सजाती हैं और काजल लगाया और मुकुट से सजाया और पैरों में नूपुर बांधा। और जब भगवान सज गए तो तीनों माताओं ने क्या किया? नचाने लगी। तो सबे नचावे राम गुसाई और बने कीर मरकट कीना। आज जगत को नचाने वाला परमात्मा ब्रह्म के रूप में अवतार लेता है और मैया नचाने लगी तीनों। तो हम लोग भी आज भगवान को नचाएं हैं कि नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नाचे हर की मैया, नाचे नंदलाल जय हो हर की मैया, नाचे नंदलाल जय हो नंदलाल नाचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल। सभी लोग हाथ उठाएंगे जय हो और भगवान को नचाएंगे। नंदलाल नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नाच नंदलाल जय हो नाच नंदलाल नचावे हर की मैया, 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 नाच नंदलाल। हरि बोल जय हो राधे। सभी लोग हाथ उठा करके तालियां बजाएंगे भगवान के लिए। और हाँ रुनुक जुनुक पग नूपुर बाजे, नोजोके नोजोके नो पर ही बाजे, नोजोके जनक रुनुक जुनुक पग नूपुर बाजे जहो। और ठुमुक ठुमुक पग धर रे श्री रामा जहो, श्री रामा श्री रामा। क्या बात है। राम
प्रकार से तीनों माताएं आज दशरथ महल में भगवान को नचा रही हैं। नाचते नाचते शाम हो गई। आज परमात्मा परमानंद की प्राप्ति करने के लिए अयोध्या में जन्म लिया और तीनों माताओं का वात्सल्य प्रेम करते हुए आज भगवान सबको आनंदित कर रहे हैं। समय धीरे धीरे गुजरने लगा। आज भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे। एक दिन मैया कौशल्या भगवान का भोग लगाने के लिए मंदिर जा रही है। उसी समय भगवान ने कहा, मां तुम ये किसका भोग लगाने जा रही हो? कहा, लाला हमारे घर में भगवान का भोग लगता है कि तुम्हें निवेदित भोजन करे हैं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे हैं। पहले परमात्मा का भोग लगाया जाता है। अरे मां मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। पीछे से राम जी कह रहे, मां मेरा भोग लगाइए, मैं ही ब्रह्म के रूप में आया हूं। मां नहीं मानी और भोग को लेकर के गई और जैसे ही पर्दा हटाया और भोग को रखा और पर्दा बंद किया, आज वही राम जी वही बैठे नजर आए। और जैसे ही मां ने देखा राम जी को, तो राम जी के मुखार बिंद को जैसे ही देखा तो समस्त ब्रह्मांड उनके मुख में नजर आया। मां घबरा गई कि ये तो साक्षात ब्रह्म है। भगवान कहने लगे, मां ये दृश्य तुम किसी को मत बताना, तुम मेरी शपथ खाओ। आज कौशल्या ने कहा, लाला मैं ये कभी किसी को नहीं बताऊंगा। आज मां कौशल्या का वात्सल्य प्रेम के वश में आकर के भगवान ने वो समस्त ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित समय पंख लगा करके उड़ने लगा। धीरे धीरे भगवान बड़े होने लगे। आज वो समय आ गया। विश्वामित्र जी दरवाजे पर आकर के खड़े हो जाते हैं। महाराज दशरथ ने देखा कि लगता है ये हमारे नैनों के तारे राम और लक्ष्मण को लेने आए हैं। और यही साबित हुआ। विश्वामित्र जी ने कहा, मुझे 10 दिन के लिए राम और लक्ष्मण को ले जाना है। आंखों के तारे राम दुलारे। महाराज दशरथ चौथेपन की संतान को हृदय से कैसे दूर करे। आज विश्वामित्र ने कहा, मुझे 100 यज्ञ पूरा करना है, इसलिए आज प्रभु राम और लक्ष्मण को ले जाना है। 10 दिन के लिए मुझे इनको अपने साथ ले जाना है। आंखों में आंसू भर करके आज विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण चल देते हैं। चलते चलते रास्ते में सरजू की कलकल धारा करती हुई आवाज सुनाई पड़ी। राम जी कहने लगे, गुरुजी जबकि जानने वाले तो सब कुछ है, जो जाने ते देई जनाई और जानत तुम्हें तुम्हें ही हो जाए। फिर भी लीला पुरुषोत्तम राम कहने लगे, गुरुदेव
ये सरजू की कलकल आवाज ये कहां से आ रही है? गुरुदेव कहने लगे ये सरजू नदी की कलकल धारा है। अच्छा गुरुदेव, और आगे थोड़े बढ़ते हैं तो सुंदर वनस्पति, ऊंचे नीचे पहाड़ों का दर्शन करते हुए वो राम और कृष्ण जगह जगह पर गुरुदेव से पूछते हैं, गुरुजी ये क्या है? थोड़े और आगे बढ़ते हैं तो देखा कि एक सुनसान वन है, जिस वन में कभी ऐसा सुना जाता था कि ताड़का नाम की राक्षसी रहा करती थी। ताड़क वन था। तो गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव इस वन में सुनसान और प्रभु जो है आज जिनका अवतार धराधाम पर हुआ, विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, आज श्री राम 3 प्रकार की नारियों का उद्धार करते हुए आगे बढ़ते हैं, अधवा, विधवा और सधवा। आज 3 प्रकार की नारियों का उद्धार करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़े चले जा रहे हैं। अधवा कौन है? सीता जी है। और सधवा कौन है? गौतम ऋषि की नार अहिल्या। और विधवा ये सुकेत की पुत्री ताड़का। आज ताड़क वन में प्रवेश किया। जय हो गोविंद, तुम्हारी रक्षा करे परमात्मा, धन धान की वृद्धि करे। ये हमारे दरोगा जी हैं, परमात्मा इन पर खूब कृपा करे। इसी गांव निवासी है और गोपाल आश्रम की सेवा करते हैं। ये हमारे राकेश कुमार दरोगा जी, परमात्मा कृपा करे, खूब धन धान की वृद्धि करे। ये 501 रुपए की भेंट मेरे गोविंद द्वारकाधीश के चरणों में अर्पित करते हुए बाहरी दरोगा जी, धन है तुम्हारा परिवार। फूलिबा के बिहारी लाल के, मेरे बाके बिहारी पिया, मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। हाय हाय तुमने क्या किया, हाय हाय तुमने क्या किया। मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। और मस्ती में ऐसी कोई जो भी हमारे बाके बिहारी जी की मस्ती में खो जाता है, उसका जीवन तो धन है। जय हो। मस्ती में ऐसी खोई, प्रेम दीवानी दीवानी मीरा होई। मस्ती में ऐसी कोई, प्रेम दीवानी मीरा होई। तूने क्या जालू
हर इंसान पर कुछ ना कुछ नशा है। जय हो। और हमारे अजय भैया बता रहे थे ऐसी ठाकुर जी की कृपा है हुई हमारे ऊपर। हरि बोल। मैं क्या था और क्या हो गया। मस्ती में मैं ऐसी कोई प्रेम दीवानी मीरा होई। हरि बोल। तूने क्या जादू सा कर दिया दिल मेरा लिया मेरे हके बिहारी पिया बुरा दिल मेरा लिया। जय हो। मेरे बाप बिहार हो पिया जो रात ले मेरा लिया। जो रात ले मेरा लिया। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। आज विश्वामित्र जी ले जा रहे हैं महाराज। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित आज धीरे धीरे जैसे ही आगे बढ़े तो ये रावण का जो संबंध था, रावण की ये जो थी ताड़का एक रिश्ते में नानी लगती थी। और हमारे चाचा श्री गोविंद सिंह सेंगर इसी गांव के निवासी हैं। 51 रुपए दिए हैं ठाकुर जी के चरणों में। इसके पिता सुकेतु थे और इसके 2 पुत्र हुए मारीच और सुबाहु। ताड़का विश्वामित्र जी को परेशान करती थी। आज भगवान समझा रहे हैं लक्ष्मण सावधान होकर के चलना, गुरु जी के आदेश का पालन करना। उस निर्जन मन में पूछते हैं गुरुदेव इसमें सुंदर सा महल है, ये क्यों निर्जन हो गया, वन हो गया। आज विश्वामित्र जी विश्वजित यज्ञ जिसने किया है, सौम यज्ञ के नाम से जाना जाने वाला विश्वजित यज्ञ पूरा करने के लिए राम जी को समझा रहे हैं कि राम यदि तुम्हारे सामने ताड़का आ जाए तो तुम उसे मार देना। तुम ऐसा न करना कि तुम उसे मारो ना। तुम किसी स्त्री पर धनुष बाण ना उठाओ। ऐसा नहीं है कि तुमने भृगु की पत्नी काव्य माता का वध कर दिया था। पूर्व में जब हरि अवतार में तुम आए थे तुम पहले भी मार चुके हो स्त्री को। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम तुम अपनी मर्यादा न बनाए रखना। इसलिए स्त्री तुम्हारे सामने आए और तुम धनुष बाण ना उठाओ। तुम पहले मार चुके हो इसलिए तुम उसको मार देना। इतना समझा ही रहे थे तब तक ताड़का सामने आकर के खड़ी हो गई। आज गुरुदेव ने दोनों बालकों को पीछे किया, छुपाने का प्रयत्न किया। कहा ताड़का तुम यहां से चली जाओ। ताड़का सामने आकर के खड़ी हुई। भगवान ने अपनी धनुष की टंकार यूं ही लगाई। आज सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित कि एक ही बाण प्राण हर लीना और दीन दान ते निज पद दीना। प्राण हर लीना
राम सिया राम, राम सिया राम, सिया राम सिया राम, राम सिया राम, सिया राम सिया राम, राम सिया राम। आज एक ही बाण चलाया भगवान ने। कौन सा बाण चलाया? एक ही बाण में एक ही बाण प्राण हर लीना, और दीन जानते निज पद दीना। आज ताड़का का वध कर दिया भगवान ने। आज ताड़का का जैसे ही वध किया, विश्वामित्र जी आगे बढ़े, चले जा रहे हैं। रास्ते में देखा एक आश्रम है जो गौतम ऋषि के आश्रम के नाम से जाना जाता था। वहां पर पत्थर की शिला हो गई अहिल्या, तो उन्हें ले जाओ आराम से। आज भगवान की ऐसी अनुकंपा हुई। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, परमात्मा आज 3 प्रकार की नारियों का उद्धार करने के लिए आए। तो जो ही आगे बढ़े, पूछा गुरुदेव ये पत्थर की शिला कैसे हो गई? तो गुरुदेव समझाने लगे कि एक बार इंद्र गौतम ऋषि का रूप धारण करके आए, और अहिल्या जानती थी फिर भी